क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ अजीब हो रहा है? दरवाजे बंद हो रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, योजनाएं टूट रही हैं और आप सोचते हैं, हे परमेश्वर, यह सब क्यों हो रहा है? क्या हो अगर ये सब सिर्फ परेशानी नहीं बल्कि यीशु का संकेत हो? क्या हो अगर परमेश्वर आपको किसी नई दिशा में ले जा रहे हो? प्रियो, आज का यह संदेश आपके लिए हो सकता है, क्योंकि कई बार परमेश्वर बोलते हैं लेकिन हम पहचान नहीं पाते। परमेश्वर हमें संकेत देते हैं। बाइबल बताती है प्रियो, परमेश्वर हमेशा अपने लोगों से बात करते हैं, कभी अपने वचन से, कभी परिस्थितियों से, कभी लोगों के द्वारा। अय्यूब 33:14 कहता है, परमेश्वर एक बार नहीं 2 बार बोलता है तो भी मनुष्य ध्यान नहीं देता। कभी आपने महसूस किया कि आपका दिल बार बार एक ही बात कह रहा है? कभी आपने महसूस किया कि कुछ चीजें बार बार रुक रही हैं? यह संयोग नहीं हो सकता प्रियो। शायद परमेश्वर आपको रोक रहे हैं क्योंकि आगे खतरा है, या शायद कुछ बेहतर आपका इंतजार कर रहा है। बंद दरवाजे भी खुल सकते हैं प्रियो। हम अक्सर सोचते हैं अगर सब कुछ आसान हो जाए तो वही परमेश्वर की इच्छा है, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कभी कभी बंद दरवाजे भी आशीष होते हैं। हालेलुया। लिखा है प्रकाशित वाक्य 3:7 में, जो खोलता है और कोई बंद नहीं कर सकता, और बंद करता है तो कोई खोल नहीं सकता। अगर आज कुछ चीजें आपके जीवन में बंद हो रही हैं तो निराश मत होइए, क्योंकि परमेश्वर एक नया दरवाजा खोलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, जो पहले से बेहतर होगा। प्रियो, दर्द भी वो संकेत हो सकता है। कभी कभी हमारा दर्द भी परमेश्वर का संकेत होता है। दर्द हमें बदलता है, दर्द हमें मजबूत बनाता है। लिखा है रोमियो 8:28 में, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती है। आप अभी जो भी महसूस कर रहे हैं प्रियो, शायद वह अंत नहीं है, शायद वह एक नई शुरुआत है। यूसुफ के जीवन में भी बहुत दर्द आया, उसे धोखा दिया गया, लेकिन अंत में परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया। प्रियो, आपकी कहानी भी बदल सकती है। शांति भी एक संकेत हो सकता है। जब आप सही रास्ते पर होते हैं ना, तो परमेश्वर आपको शांति देते हैं। लिखा है फिलिपियों 4:7 में, परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय और विचारों की रक्षा करेगी। हालेलुया। कभी आपने महसूस किया होगा कि मुश्किलों के बीच भी दिल शांत होता है। यह सामान्य नहीं है प्रियो, यह परमेश्वर की शांति है। वह आपको बता रहे हैं कि वह आपके साथ है। बार बार मिलने वाला संदेश, अगर आपको बार बार एक ही बात सुनाई दे रही है, एक ही बाइबल वर्स, एक ही सलाह, एक ही विचार, तो उसे इग्नोर मत करें, उसे नजरअंदाज मत करें, क्योंकि परमेश्वर कई बार दोहराते हैं ताकि हम समझ सकें। शमूएल ने भी परमेश्वर की आवाज सुनी प्रियो, लेकिन पहले पहचान नहीं पाया। जब उन्होंने कहा, हे प्रभु यीशु, बोल, तेरा दास सुन रहा है, तब सब कुछ बदल गया। आखिर हम कैसे पहचाने कि यह यीशु का संकेत है? तो आइए हम जानेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि यह परमेश्वर का संकेत है या नहीं है, तो ये 3 बात हमेशा याद रखिए। पहला, क्या यह बाइबल के अनुसार है? दूसरा, क्या इससे शांति मिल सकती है? तीसरा, क्या यह आपको बेहतर इंसान बनाता है? प्रियो, परमेश्वर कभी आपको गलत रास्ते पर लेकर नहीं जाएंगे। वह आपको आशीष देना चाहते हैं। हालेलुया। आपका अगला कदम क्या होना चाहिए? आइए हम जानेंगे। प्रियो, शायद आज परमेश्वर आपको बुला रहे हैं।
शायद वह चाहते हैं कि आप उन पर भरोसा करें। डर को छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए और याद रखिए, परमेश्वर आपकी कहानी लिख रहे हैं और उनकी योजना हमेशा अच्छी होती है। प्रियो, आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आप आज भी हमसे बात करते हैं। हमारी आंखें खोल दीजिए ताकि हम आपके संकेत को पहचान सकें। हमें बुद्धि दीजिए जैसे आपने राजा सुलेमान को दिया था, ताकि हम सही निर्णय ले सकें। प्रभु यीशु, हमें विश्वास दीजिए ताकि हम डरे नहीं। हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम आपकी योजना पर भरोसा करते हैं। परमेश्वर पिता, हम इस विनती को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रियो, अगर आपको लगता है कि यह संदेश आपके लिए था तो इसे शेयर करें, क्योंकि शायद किसी और को भी यह सुनने की जरूरत है। यीशु आपसे प्रेम करते हैं और हमेशा आपके साथ हैं। जय मसीह की।